आनंद, माथोली, जयपुर, नोड़ा, मतलब उधर के सारे गांव में घूम लिया, कहीं भी 80% से कम वोट नहीं पाए। दाखला भाई मैं दुनिया में झुकाऊं तो नहीं, पर इससे कम नहीं रहेगा। कल देखा मैंने पार्टी का बोला 60% भाई कुंडी की वोट है, और कल का माहौल देख के रातों रात 10% बढ़ गई, 70% भाई। एक और बात है, मिलाप हुआ था एमपी साहब से, एमपी साहब ने बोला है तो मेरी जीत की है उसको सवा कर देना भाई। जय मैंने भाई कुर्सी का नाम नहीं है जो मेरा हमेशा है, माफ करना भाई, वो भी नहीं दिया को बहुत बहुत आशीष और काला रामा का। और अब एक धमाका और भाई, राजे पहलवान का भांजा, राम कुंवर का भांजा, अनिल भांजा, 1,11,000। बहुत धन्यवाद। मैं भांजे भी और एक और सुनो भाई, और एक और सुनो जी, कालू, सुनील, सागर, वजीर, ये 51,000 से स्वागत करने वाली भाई जी का। और जी भाई समझे 1100 रुपये से स्वागत करें, 1100 से स्वागत करें। देखिए बुकड़िया गांव ने जो इतना मान सम्मान दिया, हम पूरे बुकड़िया गांव की इस बरादरी की। देखिए आज हमारे आपके सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कुलदीप जी ने यहाँ पहुंचकर इतना मान सम्मान जो बुकड़िया ने दिया है, हमारे पास शब्द नहीं। मैं निवेदन करूंगा गर्मी का निवेदन करूंगा महाराज जी से, हम आपके जिला पार्षद श्रीमान जी आप आगे आ जाए और विचार रखें। मानव सम्मान के योग है मेरे पिता नौजवान साथियों, आप सबका जो आज इतनी उत्साह से जो विधायक जी का जो स्वागत किया है, इससे साफ दिखाई दे रहा कि वो पड़िए से एक तरफी लहर है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखो सबने पता है एक चीज है, जितनी बारी जीत होगी उतना ही आपका मान लो इसमें जीत तो होनी है। एक तरफी जीत करते हो उतनी है, चंडीगढ़ में रात आना है, हिस्सेदारी उतनी बड़ी होगी, बात नहीं हो जाएगी। और धन्यवाद जी अंकुल को महाराज जी, आपने अपने विचार रखे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा नरसिंह खोजी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता है नरसिंह खोजी जी। हमारे विधायक कुलदीप जी व सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, कुपड़िया गांव ने ये साबित कर दिया शुरू में जो अपने घर कुपड़िया गांव से हमारी जो लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई में कुपड़िया गांव ने कुलदीप को विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेज दिया। भाई 5 तारीख को ऐसे ही एकजुट होकर वोट डाल दो। भैया का धन्यवाद। जय बुकड़िया गाँव की
और भाई सारे भाईचारे की बहुत ही मानव सम्मान के योग्य मेरे पिता को मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कुकड़िया के मेरे काकाताओं, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों का धन्यवाद। शब्द एक बहुत छोटा शब्द है। ये एक छोटा सा एक बहुत पौधा आपने लगाया था। आज मेरे पे इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा कर्ज कुकड़िया गांव का है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मुझे शक्ति देना और जो मैंने कहता हूं मेरे परिवार का जो कर्ज मेरे ऊपर है ये सामने आपका जल्दी नहीं सकता। मरते दम तक आपका काम मेरे सारे भाई पूरा गौरव, इससे बड़ी खुशी की बात मुझे और इससे बड़ी हो नहीं सकती। आज भाई माला जो नहीं तो भाई हमारे सारे भाई एक माला में इकट्ठे हो गए। सबने ये मन बनाया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। भाई हमारे ये बताओ भाई मैं नाम कितना कर भाई ये मौजूद जिला पार्षद भाई देखो आओ भाई अंकुर हमारा मेरा छोटा भाई है, जिला परिषद के सदस्य है, आपके बेटे आपके भाई हैं अंकुर महाराज जी, हमारे मामू ठेकेदार जी, हमारे और मेरे बड़े भाई भी हैं जिन्होंने मेरा संघर्ष में साथ दिया, जी धर्मपाल धनखड़ जी ढाकला गांव से, हमारे भाई राज खेड़ी जट जी और हमारे भाई मोटा कोच जी, हमारे भाई किशोरी भाई, हमारे गुड़िया खाप के आपके अपने बेटे आपके भाई बहुत सूझबूझ से हर चीज को साथ लेके चलने वाले हमारे भाई विनोद गुड़िया जी का मैं बादली से जो आपके अपने उपड़िया से भी मैं तो सारे गांव का मानता हूँ, उनका मैं दिल की गहरे से धन्यवाद करता हूँ। मेरे लाडले भाई भाई काला लाल जी, हमारे हमारे सुरजीत प्रिया भाई कहाँ रहे भाई सुरजीत प्रिया जी, हमारे जान हमारा फौजी भाई बहुत निष्ठावान ईमानदार और पार्टी के प्रत्येक समर्पित मेरा भाई नरसिंह फौजी जी, हमारे भाई मुंडी डावला जी, भाई चांद जी, कांगड़ साहब, भाई मनोज जी, पहलवान जी, धर्मसिंह गुड़िया जी, भाई बताते जी मेरे को गाँव से सतीश भैया खान बड़ा जी, मनोज जी, जी, सतीश भाई, हमारे चार साहब से हमारे भाई खानेदार जी, मंजीत गुड़िया वरुण गुड़िया मेरा छोटा भाई है, बादली से वो भी है, मातू चेयरमैन जी और भाई हमारे गोड़ा की पूरी टीम के भाई गोड़ा की लाभड़ा की भाई उपरिया की तो चलो सामने वाले भाई गांव के मौजूदा सरपंच डॉक्टर आजाद सिंह जी, आपके गांव के सरपंच, आपके मुख्य व्यक्ति गांव का इसीलिए काम का नाम लेना और भाई सुंदर जी का पहले चांद जी का हमारे नीति जो भाई वो भी भाई को रहेगा आपने डाला की पूरी टीम का धन्यवाद है और जो पहलवान कासरी सारे कासरी काली टीम का भी स्वागत है, पहलवान नजदीक आने वाली सारी दीपेंद्र गुड़ा जी की टीम और मैं सुनो सारे बैठे भाई जो हमारे सारी बैठी है सारी गाँव में पूरी करीब इन सब का मैं बहुत
कमाल कर दिया भाई। उपरिया गाँव में एक और क्या होता है, लाड प्यार की बात बताता हूँ। उपरिया गाँव वो गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, मेरा अपना गाँव है। पिछला इलेक्शन दादा झुंझुनवाला में मत की शुरुआत की थी, और अब की बार भी हमने फैसला लिया कि भाई दादा झुंझुनवाला से शुरू करके अपने गांव उपरिया से शुरुआत करेंगे। और गांव का मेरी काकी ताई, क्योंकि यहाँ इतनी बहुत भारी तादाद में काकी ताई थी, अपने समाज में चौपाल में नहीं आते, उनका, मेरी बहनों का, मेरी माता शक्ति का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं बारंबार अपने परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज कह रहा हूँ, थारा हूँ, थारा रहूंगा, अपने चमड़े के जूते बना के आप लोगों को पहना दूं जब भी आप लोगों के सामने हो। आज 2-3 बात आपके बीच में कह रहा हूँ। यहाँ लोग लाभ आएंगे, बीजेपी के झूठे लोग झूठ के सहारे से। कारण क्या है? मैं तो 3 बात पूछ रहा हूं। क्या मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी या भाई भूपेंद्र सिंह होता, आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? उठा को चाहते हो ना? मारा भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा हमारा भला कोई नहीं कर सकता है बोलता है। ये जो बीजेपी के लोग आज आएंगे आपके बीच में, जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, भाई से भाई को लड़ाने की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, बीपीएल परिवारों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, अपराध मिटाने की बात करेंगे, नशे की बात करेंगे। 3 चीजों में तोड़ है सारा। मैं पूछना चाहता हूँ खासकर ओम प्रकाश जी से, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश का लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान। आज हमारे देश के किसान 1.25 साल तक सीमा पर रहे। ओम प्रकाश जी कुर्ता निकाल के घूमते थे 2010 में, 11 में, 12 में। ये कहते थे कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, गैस का सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। मैं छोड़ दो सस्ती महंगाई को, ये मेरे किसान भाई इस देश के अंदर था 1.25 साल तक सीमा के ऊपर बैठे थे। दुख होता है इस बात का, उन किसानों के ऊपर कभी लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार छोड़ी गई, गोलियां मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े, चलो वो भी से आ जाए, लाठियां भी सही जाए। और जब सम्मान की बात आती है, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके मुंह में दही जमी हुई थी। हमारे किसान कौम को कभी गद्दार कह रहे थे, कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी पाकिस्तानी कह रहे थे, हमारे किसानों का अपमान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई। हमारे 76 किसान की शहादत हुई जब हम विधानसभा में बोल रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। खट्टर साहब के पेड़ पे तो हमने कहा 2 मिनट का वक्त लो, 2 मिनट का मौन रखो और शहीदों को श्रद्धांजलि दो। बीजेपी के लोगों को तकलीफ हुई कि भाई नहीं, शहीदों को हम शहादत नहीं दे सकते। हमारे किसान के सिर के अपमान में काम किया। सेना के सहयोग, जो हमारे सेना हमारे देश की ताकत है, जो एक सिर के बदले 10 सिर की बात करते थे, आज हमारे भाई आए दिन शहादत दे रहे इस देश के लिए। और मैं कहीं कहता हूँ, मैं अगर भगवान के बाद, भगवान से भी ज्यादा किसी को मानता हूँ, उस देश के सोल्जरों को मानता हूँ, देश के फौजियों को मानता हूँ, तो इस देश के लिए हम गर्मी में, सर्दी में हम अपना आराम से, कोई एसी सोता है, सर्दी में रजाई में सोते हैं, और वो सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियों पे आपने पता है कैसे आप रात और दिन काटते। आज भी हमारे आंदोलन के नाम से हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, क्या बताओ। इसके बाद ये जो बात करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी बेटियां थी, विदेश भोगाट की बात, साक्षी मलिक की बात,
सारी बेटियां हमारी थी। आपने देखा जंतर मंतर के ऊपर हमारी बेटियों को कैसे कुचला जा रहा था, घसीट के मारा जा रहा था, पर बेटियों का प्रत्येक एक सम्मान के रूप में किसी ने नहीं कहा। उसके बाद जब बात आई, एक महिला हमारी बेटी हमारी बहन रोज ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, जात की धर्म की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, खिलाड़ियों की बात करेंगे। हमारे धनखड़ गांव की बेटी थी, फतेहपुर गांव से पहुंचती, संदीप सिंह उनका मंत्री था, हमारी बेटी को मारने तक की कोशिश की, नुकसान किया, और खट्टर साहब अहंकार के घोड़े पे सवार होंगे विधानसभा में उड़ा साहब हम लड़ाई लड़ रहे थे, विधानसभा के टेबल पर हाथ मार के कह रहे थे इसका इस्तीफा नहीं हुआ। घमंड, इतना घमंड था। हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ एक हमारे गावड़ा से आगे निकल के रिजोर्ट है, उसमें आगे उस बेटी को उसको इंसाफ देने की बजाय उनसे कंप्रोमाइज की बात करने के लिए आए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रकाश जी, आप आएंगे, आपको पूछना, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और हमारी बेटियों को रोका जा रहा था, हमारी बेटियों को अपमान किया जा रहा था, पर एक सवाल उस बेटी के लिए नहीं कहा। अदनान आपने, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हमारा धर्म, हमारा परम कर्तव्य, हमारी बेटियां, हमारे इलाके की इज्जत होती है। एक सवाल उस बेटी के बारे में कहा तो हमारी बेटी है, हम अपने परिवार के हक और हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, विधानसभा में बैठने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के लोग ये झूठ के परिंदे मारेंगे। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, इससे पहले जी कांग्रेस की सरकार रही, मैं नहीं कहता हमारी सरकार ये काम किया हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी या देवलाल जी या बंसीलाल जी या भजनलाल जी, किसी की भी नहीं हो, हमारे इलाकों में किसी ने विकास नहीं किया। ये आपको बताओ, हमारा विकास 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, और वो विकास किया। आज हमारे इलाके की जो आज पूरे मानचित्र पर अगर बात आती है बादली के आसपास, तो बादली हल्के का नाम वन के मानचित्र पे आज स्थापित है, ये हुड्डा साहब की देनी है। और 10 साल जो इनका राज है खट्टर साहब का, इन्होंने स्वयं हमारे को अपमानित करने का काम किया, हमारे को बेइज्जत करने का काम किया, हमारी बहन बेटियों को, किसान को, पहलवान को, कर्मचारी को, खिलाड़ियों को। मुझे ये बताओ किसको सम्मान दिए, एक व्यक्ति बता दो। सरपंच साहब भी, सरपंच भी नहीं बचते, सारे इन्होंने पीटे, सरपंच सच में पीटे, कर्मचारी मंत्री लोग देख लियो। मैं तो भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बात है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये इस बात को पहचानना पड़ेगा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पर बनेगा कैसे? आपके आशीर्वाद से बनेंगे, आपके संघर्ष से बनेंगे। आप उस संघर्ष के लिए दीपेंद्र जी ने एक बात कही थी कि भाई पहले थी 2000 मीटर की दौड़, अरे भाई अब 10 मीटर की दौड़ रह रही है, 10 मीटर 5 तारीख 8 बजे तक, क्योंकि मशीन जब तक जमाना होने, जब तक आप अपने बेटे अपने भाई को दे दो। मैं ये वचन देता हूँ अपने काका को, थारा खून हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा अपना हूँ। भाई सरपंच साहब खड़े हैं, एक सरपंच साहब है, भाई प्रधान जी है, सारे हमारे प्रधान जी भी सब है। भाई मुझे इसी ग्रांट मिली, पर भाई मैंने भी मेरे हिसाब से 1.25 करोड़ रुपए भाई कुकड़िया गाँव में जितनी मेरे से बड़ी बनी थी। और एक चीज कह रहा हूँ नौजवान साथियों, मेरा बड़ा गाँव है कुकड़िया, मेरा विजन है आपके गांव के सरपंच थक सकता है काम देता हुआ, कुलदीप बस और दीपेंद्र हुड्डा, जो आपका गांव से जो भी चीज आएगी, 1 सेकेंड में अगर उस काम को रोकने की हो तो मेरे काम करेंगे। हमारे गांव में खिलाड़ियों के लिए इतने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे गांव में हैं,
स्टेडियम की हालात मैंने देखी है, अपने गांव के स्कूल की हालात मैंने देखी है, अपने गांव की पानी की निकासी की हालात मैंने देखी है, अपने गांव की फिरनी की हालात मैंने देखी है। अफसरों के ऊपर ये होता है फिरनी देखो ईद तक बड़े नहीं, जब पैसा दिए मैंने 1 साल से ज्यादा हो गया, अफसरों से धमका सकता थी फिरनी बनी थी। और एक बात कह रहा हूँ, अफसरों ने भी कह रहा हूँ और भाई विपक्ष के नेताओं ने भी कह रहा हूँ, जो नेता हमारे 8 तारीख के बाद ये भुपड़िया गांव भी यही होगा और ये अफसर भी यही होंगे। ये अगर भुपड़िया गांव में ये अफसर ढूंढते ना फिर ये बताऊंगा कि भुपड़िया गांव की सरदारी में कितनी ताकत है। और एक चीज और कह रहा हूं नौजवान साथियों, 8 तारीख के बाद सारा रात होगा, भुपड़िया गांव का प्रत्येक व्यक्ति, बादल हल्के का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, प्रत्येक व्यक्ति अगले मंत्री होगा। मेरे कान पकड़ लेना कि जो आज की वो माइनिंग वाले को परेशान करेगा। अगर भुपड़िया गांव के बादल हल्के की सीमा में भी दिखे तो मेरे कान समझाइयो, कैदियों को चिंता मत करो, खुली हवा में सांस लेना, क्योंकि भट्टे वाले सारे भाइयों को जो युवा साथी पे का काम करते उनको कह रहा हूँ कि वो खुद मुख्यमंत्री बन रहा भट्टे। और भाई हम जो कहते हैं उनके भट्टा रोका के ससुराल में भाई सारे भाग खा रहे हैं, बिजली के छापा नहीं बताएंगे। हमने जाकर के भी 20,000 रुपये थे भाई, हमारे बुढ़िया में ले था, एक आदमी ने बोला ना घटू, और वो भाई हमारा काका था, पूछ लो हमारा काका ढूंढते फिर ढूंढते फिर पूछ लो, क्या नाम भूल गया, ढूंढते फिर भाई मैंने काका तो बड़ा राज जितने न्यास आ गया ना पकड़े काका का ना तो मैं गाँव के राजनीतिक में पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति पूरा भुपड़िया गाँव भगवान के बराबर है। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे भाई मिलजुल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं और मेरे से नाराज होने से पहले गाँव में आएंगे कुत्ते को कुत्ता जोड़िया, फलाना जी को रुका था, फलाना रात रुका था, फलाना रात सब रुका था, फलाना रुका था, फलाना फलाना। मैं अपना हूँ, आप मेरे नंबर सबके पास है। मैं किसी को भाई पे लगाने का काम नहीं करूँगा, भाई को भाई से लड़वाने का काम नहीं, मेरा काम है अपने भाइयों को बसाने का मैं काम करूंगा। सबका सम्मान, सबका विकास और सबसे बड़ी बात मेरा भुपड़िया गांव का मेरा बहुत और मैं बारंबार सारे गांव का, पूरी टीम का, युवा साथियों का विशेष पहले धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा जो मान सम्मान किया है, इस तरह को बुरा करने का इस तरह से देखकर किस तरह का रिस्पॉन्स देखिए, मैं अपने काका ताऊ का, अपने परिवार का, अपने भाइयों का मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूँ। और जो आशीर्वाद और प्यार, मुझे ऐसा लगता है मैंने इसी मिट्टी में, इसी गांव में जन्म लिया, इतना प्यार मैं बता नहीं सकता। पिछली बार भी मैंने अपने गांव से यहीं से शुरुआत की थी और अब की बार भी अपने गांव से शुरुआत की है। ये मेरे काका ताऊ है, पिछली बार भी मैंने मेरा इलेक्शन ऐसे उठाया था और अब भुपड़िया ने ठाना है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई कुलदीप को, इनका बेटा, इनका भाई हूँ, इनको इन्हें विजय बनाना और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बनाना है। विधायक जी, सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा लगता था टक्कर होगी बादली, पर अब जो है रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड खत्म है, एक तरफा चुनाव हो गया। देखिए, जिसके परिवार साथ होता है, जिसके नौजवान भाई साथ होते हैं, काका ताऊ साथ होते हैं, आज आपने देखा मेरी मातृशक्ति का प्यार, आशीर्वाद, जब माँ का, बहन का, भाइयों का, काका ताऊ का आशीर्वाद इस पे हो तो वो जीत नहीं होती है, वो एक आशीर्वाद के रूप में पूरा बड़ा एक तूफान बन के चलता है। एक फरियादी के तौर पर जिले में सबसे बड़ी जीत की डिमांड रखी है जनाब, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे काका ताऊ, मेरे भाई, मेरा परिवार, मुझे उम्मीद है कि ये पूरे जिला झज्जर में सबसे बड़ी जीत ये देंगे। बड़े हुड्डा साहब आएंगे क्या? बड़े हुड्डा साहब आ जाने थे तो उनका जन्मदिन निकल गया, वो तो करते आज फिर मगर सर आप जन्मदिन मना लो। बड़े साहब भी आएंगे, हुड्डा साहब भी आएंगे और हमारे सबके लाडले, इनके बेटे भाई नेता दीपेंद्र जी भी आएंगे। लगातार अधिकारियों को आप वार्निंग कर रहे हैं कि क्योंकि अधिकारियों ने जो माइंस हो या अन्य कोई भी चीजें हैं तो लगातार कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, अधिकारियों ने हमारे
इलाके को परेशान करने का काम किया। अधिकारियों का कसूर नहीं था, तो यहाँ के नेता थे, वो जानबूझ के यहाँ पे लोगों को परेशान कराने का काम किया जा रहा था। पर अब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अगर मेरे होते हुए मेरे काका ताऊ और मेरा परिवार अधिकारियों से परेशान रहते तो मेरे लिए शर्म की बात है। हिसाब करेंगे उनका? हिसाब का मतलब नहीं है, हिसाब ये समझते हैं अधिकारी और पॉलिटिशियन में पता होता है कि अधिकारी का इलाज क्या होता है, वो हमें पता है।